स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, जो हमारे जो किडनी है, एक जोड़ी किडनी, वो बॉडी की जो पीएच है उसको मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि जब आरएफ का निर्माण होता है रीनल फिल्ट्रेट का, तो उस रीनल फिल्ट्रेट के अंदर नेगेटिव चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन अर्थात इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी छनकर आते हैं उस आरएफ के अंदर। तो बॉडी फ्लूइड के अंदर जो आरएफ में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आयन है उनकी अपेक्षा मात्रा कितनी है, अधिक है ईसीएफ के अंदर या बॉडी फ्लूइड में, या उनसे कम है। अगर कम है तो आरएफ से उन साल्ट्स का अधिक मात्रा में रीअब्जॉर्प्शन होगा। अगर ईसीएफ में उनकी मात्रा अधिक है तो आरएफ से उन साल्ट्स का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कम मात्रा में होगा। इस तरह से बॉडी फ्लूइड के अंदर साल्ट्स इन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आयनों की मात्रा को निर्धारित करने में किडनी ट्यूब्यूल्स अर्थात नेफ्रॉन इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्योंकि अगर कोई भी साल्ट बॉडी फ्लूइड में पहले से अधिक है तो आरएफ से उसका रीअब्जॉर्प्शन कम होगा और उसकी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ मात्रा है वो शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी यूरिन के साथ। आपको पता ही है कि हमारी बॉडी पीएच है वो हमेशा स्थिर रहती है, मेंटेन रहती है। बॉडी पीएच जो है वो 7.4 है। हमारी जो बॉडी पीएच है वो 7.4 अर्थात बॉडी फ्लूइड क्या है हमारा, एक तो ब्लड है और ईसीएफ या लिम्फ है। तो हम अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट किया हो, अपना चखा हो ब्लड, तो थोड़ा नमकीन होता है, ठीक है, मतलब बेसिक है। जो पीएच की जो मान है 7 वो न्यूट्रल है, 7 से कम होने पर वो एसिडिक और 7 से ज़्यादा होने पर बेसिक हो जाती है। तो बॉडी फ्लूइड जो है उसकी हमारी जो पीएच है वो हमेशा मेंटेन रहती है 7.4 अर्थात बेसिक है। तो किस तरह से किडनी इस पीएच को मेंटेन करने में अपना रोल अदा करता है, ये गवर्न बाय कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम। आरएफ के अंदर ये CO2 प्लस बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम पाया जाता है, जो कि उसकी 3 स्टेप है बफरिंग सिस्टम की, विच कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। पहला इक्वेशन आप देखिए, CO2 प्लस H2O, ये दोनों मिलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। कार्बोनिक अम्ल फिर आगे टूटता है बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन के अंदर। अब आप देखिए एरो दोनों तरफ है, तो आवश्यकता अनुसार जैसे ही CO2 H2O मिलेंगे तो ये कार्बोनिक अम्ल बनेगा। कार्बोनिक अम्ल की अगर मात्रा अधिक है तो वो पुनः CO2 और H2O में टूट जाएगा। इसी तरह कार्बोनिक एसिड जो है वो आगे चलकर मात्रा अधिक होने पर ये बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा। जब आवश्यकता होगी, जैसे बॉडी फ्लूइड में अगर हाइड्रोजन आयन या बाइकार्बोनेट आयन की अधिकता हो गई तो ये दोनों मिलकर पुनः कार्बोनिक एसिड का निर्माण करेंगे और कार्बोनिक एसिड जो है पुनः जल और CO2 का निर्माण करेंगे और CO2 शरीर से बाहर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। दूसरी जो स्टेप है वो है CO2 प्लस OH हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन। तो ये मिलकर पुनः बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। तो हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन, इसके पास 2 ऑप्शन है, ये दोनों मिलकर कार्बोनिक एसिड बना सकते हैं और ये दोनों मिलकर CO2 को डायरेक्ट अलग कर सकते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन बना सकते हैं। तीसरा है जल। जल जो लगातार टूटता रहता है हाइड्रोक्सिल आयन में और हाइड्रोजन आयन के अंदर। जब इनकी मात्रा अधिक होती है तो दोनों मिलकर पुनः जल का निर्माण कर लेते हैं। ये जो प्रोसेस है ये होती है किडनी ट्यूब्यूल्स की जो डिस्टल ट्यूब है और कलेक्टिंग डक्ट है, उसमें 2 तरह की सेल पाई जाती हैं। कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल ट्यूब की दीवार में 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक है ए टाइप सेल और दूसरी है बी टाइप सेल, ठीक है। अब ये जो ए टाइप सेल है एक्चुअली क्या है, एसिड सिक्रेटिंग सेल्स है, एसिड सिक्रेटिंग सेल्स हैं, जबकि बी टाइप सेल जो है वो बेस सिक्रेटरी सेल्स है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव काम करती हैं, अल्टरनेट रूप से ये काम करती हैं, जिसकी वजह से जो पीएच है वो हमारी मेंटेन बनी रहती है 7.4
आपको पता है यूरिन की जो पीएच होती है वो हमारे यूरिन की पीएच है वो 6 होती है, अर्थात एसिडिक होता है। यूरिन जो है हमारा नेचर में एसिडिक होता है। तो ए टाइप जो सेल है दे हैव प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन एंड एटीपीएस एंड क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज सिस्टम। दे कंटेन्स आल्सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर में आरबीसी में पाया जाता है, जबकि प्लाज्मा में कम पाया जाता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है इसका मुख्य कार्य है CO2 और H2O दोनों को मिलाकर, और ये इन दोनों को मिलाकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में कार्बोनिक अम्ल का निर्माण ब्लड के अंदर प्लाज्मा की अपेक्षा आरबीसी में अधिक होता है, क्योंकि वहां पर ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। तो ए टाइप जो सेल है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम उनमें पाया जाता है, साथ ही एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है। आवश्यक ऊर्जा जो है वो एटीपीएज एंजाइम के द्वारा एटीपी को एडीपी में तोड़कर, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ऊर्जा युक्त मॉलिक्यूल है, तो एटीपीएज के द्वारा ऊर्जा प्रोवाइड की जाती है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा CO2 और H2O को मिलाकर कार्बोनिक अम्ल बनाया जाता है। दूसरी है बी टाइप सेल्स। बी टाइप सेल एक्चुअली क्या है, बेस सिक्रेटरी सेल्स, एक दूसरे के विपरीत है, काम करते हैं, ये सिक्रेटरी और ये बेस सिक्रेटरी सेल्स। दे हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लोराइड और बाइकार्बोनेट एक्सचेंज सिस्टम। इससे ए टाइप सेल की अपेक्षा इसके पास जो क्लोराइड या नेगेटिव चार्ज आयनों को एक्सचेंज करने का जो सिस्टम है वो अलग प्रकार का होता है। द रेगुलेशन ऑफ बॉडी पीएच इज अकॉम्प्लिश्ड बाय द अल्टरनेटिव एक्टिविटी ऑफ ए टाइप सेल एंड बी टाइप सेल। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे शरीर के अंदर किडनी जो है पीएच को मेंटेन करने के लिए डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो ए टाइप सेल जो एक्चुअली क्या है एसिड सिक्रेटरी सेल्स हैं। दूसरी बी टाइप जो सेल्स हैं वो एक्चुअली क्या है बेस सिक्रेटरी सेल्स हैं। अगर मान लीजिए बॉडी फ्लूइड के अंदर, बॉडी फ्लूइड में एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, जैसे पॉजिटिव चार्ज आयनों की या पॉजिटिव चार्ज जो साल्ट उनकी मात्रा अगर बढ़ेगी तो हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो एसिडिक होगा, पीएच का मान जो है वो नीचा आएगा। तो क्या होगा कि जो ए टाइप सेल्स हैं वो उसको रिमूव करने का काम करेंगी, जबकि जो बी टाइप सेल है वो बेसिक या पॉजिटिव चार्ज आयनों को स्रावित करने का काम करेंगी। इस तरह से एक दूसरे के अल्टरनेट काम करते हुए ये किडनी जो है हमारे शरीर की पीएच को मेंटेन करने में और होम्योस्टेटिक कंडीशन को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इस तरह से आपका ये टॉपिक जो है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन ये कंप्लीट होता है। थैंक्स।